हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निहित फैमिली ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर चित्रकूट। निहित जा रहा है अपने नानी जी के यहाँ। तो आज हम आप लोगों के साथ अपनी जर्नी पूरी शेयर करने वाले हैं। तो हमारी जर्नी कैसी होती है ये जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में और देखते रहिएगा हमारे ब्लॉग को पूरा। देखिए हमारा बाबू कितना खुश है क्योंकि आज वो नानी के यहाँ जा रहा है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, लेकिन हमें ब्लॉग का स्टार्ट करना था तो अंधेरा हो चाहे उजाला हम यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं इधर उधर टहल कर। और यहाँ ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन के जाने के बाद निहित की रिकॉर्डिंग कर रहे थे वीडियो क्लिप थोड़ी सी, तो वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। उसके डैडी कह रहे थे कि आगे जाओ इधर चलो, तो वो बारिश की बूंदें पड़ रही थी तो उनको फील कर रहा था कि आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है। चलो नहीं, और फिर मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हें चलाती हूँ, तो मैंने उसे हैंड पकड़ के इधर उधर मूवमेंट करवाने की कोशिश करी, आगे की साइड लेके गई तो वहाँ पर कुछ लोग आ गए तो मैं नीत को वहीं पर छोड़ के चली आई। कहा आगे तो आ ही जाएगा, देखिएगा भी। और उसके सूझ में देखिए लाइट कितनी बढ़िया जल रही थी अंधेरे में, और मैं यहाँ छोड़ दूँगी उसे। अब बच्चा अपने आप वापस तो आएगा ही मम्मी पापा के पास। और यहाँ पर बैठी है ब्लॉगर फैमिली जिनको ब्लॉगिंग करने आती नहीं है लेकिन ब्लॉगर बन के बैठ गए। एक दूसरे को सिखा रहे हैं ऐसे कैमरा पकड़ो, ऐसे पकड़ो। और यहाँ मौसम भैया इतना ख़राब हो रहा था या अच्छा हो रहा था क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिजली बहुत ख़राब कड़क रही थी लेकिन ठंडा मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी और ट्रेन आ गई थी ये। लेकिन वो ट्रेन नहीं थी जिसमें हम लोग को बैठना था, हमें वहाँ पर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा था। तो हम लोग अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए थे और मस्ती कर रहे थे, ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे थे। बारिश हो रही थी तो हम सेट के नीचे आ गए थे और यहाँ टेंशन में बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आखिर कब आएगी, ये कितनी देर तक हमें इसी तरह इधर उधर टहलना पड़ेगा। और यहाँ से आ गई थी वंदे भारत जिसकी रिकॉर्डिंग करी थी ब्लॉगर फैमिली के डायरेक्टर जी ने। और फिर मैं इनसे पूछती हूँ कि ये कौन सी ट्रेन थी, क्योंकि इन्हें बार बार बताने में बहुत मज़ा आती है कि ये वंदे भारत है। तो मैंने कहा सर इनको खुश कर देती हूँ क्वेश्चन पूछ के। और ये ट्रेन चली गई, उसके बाद ही वहाँ से पानी लेकर आए। पता पानी लेने गए थे और ट्रेन आ गई थी तो वहीं अटक के रह गए थे और बहुत देर बाद ट्रेन निकली थी। फाइनली हमारी पैसेंजर ट्रेन आ गई थी जिसमें बैठ के हम लोगों को गुरुपा से गया जाना था, जिस पे हम लोग बैठ चुके हैं। और ट्रेन में बैठने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे बाहर बहुत भयंकर तूफ़ान आया हुआ है और हम लोग तूफ़ान में उड़ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा लग रही थी, विंडो की साइड से दिक्कत हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था विंडो से हटूँ कि नहीं हटूँ। फिर फाइनली मुझे विंडो के साइड से हटना पड़ा। वहाँ पे निहित की डैडी बैठ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर लग रही थी। और ये डायरेक्टर बैठ गए हैं हमारी ब्लॉगर फैमिली के, और निहित जो है हमारे सो चुके हैं। पूरी भर के शरारत करी इन्होंने ट्रेन में, उसके बाद इतने ज़्यादा थक गए कि सीधे सो गए, ट्रेन में ही सो चुके हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए, नाइट में जर्नी करने का मज़ा ही कुछ और रहता है। और हम लोग इस ट्रेन में बैठ के बहुत ही एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये पूरी ट्रेन खाली पड़ी थी, एक आधे लोग ही बैठे हुए थे ट्रेन में, और जिसमें हम लोगों को रिकॉर्डिंग करने में बहुत मज़ा आ रही थी। कोई भी टेंशन नहीं थी कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। पूरी मस्ती के साथ रिकॉर्डिंग करो और एंजॉय करते हुए हम लोग पूरी ट्रेन में ही बैठे हुए थे, समझ लो। पूरी ट्रेन में कैसे बैठेंगे, 2 ही सीट में बैठे हुए थे। और ये देखिए ब्लॉगर फैमिली के डायरेक्टर सर हैं, जानते हैं फ्रेंड्स, ये अपनी फेवरेट शर्ट पहन रखी है इन्होंने। और इनकी फेवरेट शर्ट के साथ दुर्घटना हो चुकी है क्योंकि हम लोग जब आए थे तो रास्ते में इनकी ट्रेन में फंस गई थी इनकी शर्ट, और यहाँ कॉर्नर की साइड से फट गई है। बहुत ही दुखी थे घर पहुँचने में क्योंकि ये इनकी फेवरेट शर्ट थी। और फेवरेट चीज़ बिगड़ जाती, ख़राब हो जाती है तो दुख तो सबको भी जाता है, इनको भी गया था। और फिर देखिए हम लोग अपना अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं कि शायद वायरल हो जाए तो लेकिन हम वायरल हो ही नहीं रहे इतने दिनों से। अब हम लोगों का स्टेशन आ चुका है जहाँ पर हमको उतरना है, यानी कि गया।
अब हम अपने एक झोले को भी उठा लेंगे। ये हमारा झोला ही है जिसको लेके जाना हमें बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग फिर यहाँ से उतर गए थे गया स्टेशन के लिए। देखिए नीत के डैडी कैसे जा रहे हैं। हमने कैमरा पकड़ रखा है इसलिए थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला हुआ है। ऐसी बात नहीं है, आगे जाके हमको नीत को लेना पड़ता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कैरी नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाके मुझे कैरी करना पड़ता है नीत को। और यहाँ उतर गए थे, यहाँ भी ठंडा मौसम था। सर्दियों में तो बहुत दिक्कत होती थी, डर लगता था घर जाने के लिए, जाएं कि ना जाएं, क्योंकि स्टेशन में वहाँ पर हमें 2-3 घंटे वेट करना पड़ता था दूसरी ट्रेन के लिए। लेकिन इस बार हमें डर नहीं लग रहा था क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा था और गर्मी थी, सर्दी लगेगी ऐसी टेंशन नहीं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको अपने एक चालाकी बताती हूँ कि मैं पीछे पीछे से रिकॉर्डिंग कर रही थी ताकि मैं आगे ना जाऊँ, और आगे जाऊँगी तो नीत के डैडी को याद आ जाएगा कि चलो अब नीत को ले लो, बहुत देर हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई हो थोड़ी बहुत, तो अब नीत को ले लो। मैं पीछे पीछे जानबूझ के चल रही हूँ। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म में पहुँच के नीत को खिलाने पिलाने की तैयारी करने लगे थे। उसके लिए मैं मिल्क, चिप्स और आलू भुजिया वगैरह ये चीज़ें लेकर आई थी उसके खाने के लिए, क्योंकि वो जग चुका था सोने के बाद। खाना उसे खाना नहीं था क्योंकि खाना उसे पहले ही खिला दिया था। हमने कहा चलो थोड़ा चटपटा कभी कभी खिला देना चाहिए, तो उसके लिए मिल्क लेकर आए थे और ये सब चीज़ें उसको खिलाया और वो उसी के साथ खेल रहे थे, क्योंकि अभी हमें 2-3 घंटे तक वेट करना था यहाँ पे ट्रेन का। बहुत ये वाला वेट करने वाला हमें बहुत दिक्कत देता है, लेकिन इस बार हमें ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि सर्दी नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बच्चे को देखिए, क्या लाया, क्या ये दिखाओ, क्या लाया, दिखाओ क्या लाया, कौन लाया, ये कौन लाया? पापा जी पापा देख रहा है। देखो दोस्तों, मेरा बेटा मुझे नहीं दे रहा है, मुझे दिया जा रहा है। पापा देना है, पापा देना, नो 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 नो। कौन पिएगा, कौन पिएगा? बाबू दे 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 दे। फाइनली रात को 2:30 बजे फिर हमारी ट्रेन आई थी, जिससे हमको गया से चित्रकूट जाना था। और ये नीत के डैडी की सीट अलग थी, हमारी सीट अलग थी। और ये नीत के डैडी फिर मॉर्निंग में हम लोग के पास आए हुए थे और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे सुबह कि नीत के डैडी जल्दी आए, क्योंकि उनकी सीट दूसरी जगह थी। फिर हमने कॉल करके बुलाया था कि अरे कहीं स्टेशन ही ना निकल जाए। और नीत को देखिए, जगने के बाद वो नीचे नहीं आ रहा था, ऊपर ही बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके बाद एक नीचे एक छोटी प्यारी सी बच्ची थी, उसको देख के और उसको उसके साथ खेलने के लिए फिर वो नीचे आया था। अभी हम उसको उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी बच्ची थी, बहुत ही बातें कर रही थी, चटपटी सी बातें कर रही थी, जिसकी बातें सुन के हमें बहुत मज़ा आ रही थी। और नीत को देखिए, ये तो हर जगह मतलब यहाँ पे एक वो लगा था प्लग लगाने के लिए, उसमें फिंगर डाल रहा था बार बार स्विच में, बटन को स्विच ऑफ ऑन कर रहा था। बहुत परेशान करता है भाई, ये अकेले संभालना इसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे को अकेले संभालना पड़ रहा था, लेकिन रात को सो गया था, सुबह जगने के बाद परेशान कर रहा था। फिर मैंने इसके डैडी को कॉल करके बुलाया कि जल्दी आइए, मेरे से ना संभाला जा रहा तुम्हारा ये सुपुत्र। और यहाँ ये मेरी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे आने जाने की। और फिर यहाँ पर नीत को देखिए, ये दूसरे को देख के रास्ते में इतना परेशान करता है। कोई भी कोई चीज़ खा रहा होगा, बस उसको देख के रोने लग जाता है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मतलब कितनी चीज़ें लेके चले हम समझ नहीं आता। हम अंगूर और केला लेकर ट्रेन में बैठे थे कि चलो इसको खिला देंगे, लेकिन कोई नई चीज़ दिख गई। अब उसको ऑरेंज दिख गया किसी दूसरे का, तो उसी के लिए रोने लगा था। लेकिन फिर हमने इस बार उसको डांटा और थप्पड़ भी लगाया कि हर बार तुम्हारी बातें थोड़ी ना सुनी जाएंगी, जितनी चीज़ें हैं उसमें संतुष्टि नहीं होता। और नोट देखिए, इसने 10 रुपये का नोट भी फाड़ दिया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना शरारती हो गया है। इसको अभी पता नहीं है रुपए की वैल्यू क्या होती है, और इसने 2 टुकड़े कर दिए थे नोट के। ये देखिए,
ऐसे फाड़ देता है। और फाड़ने के बाद भी नहीं दे रहा था, उसको भी अपनी पॉकेट में ही डाल रखा था इसने। डांटा तो था ही इसे, लेकिन अब देखो अगली बार समझ आता है कि नहीं समझ आता है। चेंज करवा रही है। और फिर आपको देखिए बच्चे की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। नहीं देखो, बच्चे की नहीं है, ये तो मेरी रिकॉर्डिंग है। और ये पीछे देखिए, पीछे एक लेडीज गिर गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई थी हमारे मोबाइल में। पता नहीं कैसे गिरी, समझ नहीं आया हमें। इतना ज़्यादा तो वहाँ पे सपोर्ट लगा रहता है, ऊपर वाली सीट में एसी वाले में तो सपोर्ट लगा रहता है। पता नहीं कैसे गिरी, हमें ना समझ आया। और ये देखिए प्यारी सी बच्ची जो अपनी नेल पेंट दिखा रही है नीत को, और कह रही है देखो मेरे फिंगर पे नेल पेंट लगी है, मेरे फुट पे नेल पेंट लगी है नेल्स पे, और तुम्हारे नहीं लगी है, तुम्हारे मम्मी डैडी ने नहीं लगाई है। बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, सुनिए। देखो मेरी मम्मी की भी लगी दीदी की जय कर लो, दीदी की जय कर लो दीदी की। ये और जय कर लो, जय कर लो, जय कर लो दीदी के। ये आपकी पूजा करना है। बता दो दीदी कौन लगाई है। फाइनली हम लोग चित्रकूट धाम करवी स्टेशन पहुंच चुके हैं, और घर जाने की खुशी, वाह क्या फीलिंग होती है। घर जाने की खुशी तो ठिकाना ही नहीं है हम लोगों का। कितनी धूप हो, कितना कष्ट हो, लेकिन घर जाने की खुशी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। बाहर रहने वाले लोगों से पूछो, वही समझ सकते हैं हमारी फीलिंग घर से दूर रह के घर आने में कितना अच्छा लगता है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अब हम लोग को जाना है। और यहाँ पर पता है बंदर बहुत रहते हैं चित्रकूट स्टेशन में। अगर आप कुछ खाना चाहो, कुछ भूख लगी है, आप सोचो कि खा लो, तो उसका आप 2% ही खा पाओगे, बाकी 98% ये जो बंदर बैठे हैं ये खा जाते हैं। इसलिए किसी को भी भूख लगती है तो वहाँ पर कोई हिम्मत नहीं करता है खाने की। और नीत को देखिए कितना खुश है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी बाहर निकलता है तो बहुत खुश होता है। तो यहाँ तो इतनी भीड़ में इतने सारे लोग देखने के लिए मिल रहे हैं उसे स्टेशन में, तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और फिर यहाँ से हम लोग चलने की तैयारी करते हैं, और नीत को बोलते हैं कि चलो कैरी बैग में धक्का लगाओ, कैरी बैग में नहीं ट्रॉली बैग में धक्का लगाओ। तो ये धक्का लगाता है ऐसे कि ऐसे धक्का लगाता है कि सब लोग स्टेशन में इसको देखने लग जाते हैं, इतना प्यारा लग रहा है। और ऐसे धक्का लगाता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मतलब इसी पे लोड पड़ रहा है। अगर ये धक्का नहीं लगाएगा तो ट्रॉली बैग आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए कुर्ता पजामा, क्या नाम है इस ड्रेस का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। इसके मुंडन में गिफ्ट करी थी इसकी मौसी ने, बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है। और देखिए कैसे धक्का लगा रहा है सब लोग इसे देख रहे थे, और धक्का इतना लगा रहा था कि मतलब थोड़ा सा उसके डैडी आगे हो जा रहे थे तो रोने लग जा रहे थे। मतलब मैं नहीं धक्का लगा रहा हूँ तो ट्रॉली आगे कैसे बढ़ रही, रुक जाओ। जब तक हम किसी व्हीकल में बैठ नहीं गए थे तब तक वो धक्का ही लगा रहा था ट्रॉली बैग में, और सब लोग इसको देख रहे थे। कितना खुश हो रहा है। ये देखिए टकलू को, टकलू 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 के हेयर आ चुके हैं, हाय कर रहा है आपसे, इसका हाय एक्सेप्ट करिए। और ये ट्रेन जा रही है जिस ट्रेन में हम लोग बैठकर अभी गया से चित्रकूट धाम करवी स्टेशन पहुंच चुके हैं। और हमारा कैरी बैग ट्रॉली बैग में धक्का लगाया जा रहा है इस छोटे से बालक के द्वारा। अगर धक्का ना लगे तो ट्रॉली बैग आगे नहीं बढ़ेगा। और ये फेविक्विक की तरह चिपक गया है चूहा।
लोग ऑटो में बैठ गए हैं घर जाने के लिए गांव, और ये नीत की डैडी केला खा रहे हैं और हम लोग घर पहुंच गए हैं। मम्मी ने गेट खोल दिया है, मम्मी को पता नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मम्मी ही है बस घर पे गांव में, और कोई नहीं है। बाकी पूरी फैमिली तो दिल्ली में रहती है, सबको पता ही है। सबको नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। और नीत घर पहुंच चुका है नानी जी के पास, और वो सब जगह घूम घूम के पहले चेकिंग करेगा। ये वही घर है जहाँ मैं पहले आया था। और मम्मी को देखिए, मम्मी दामाद जी के पैर छू रही है। हम लोग के यहाँ ऐसा सिस्टम है कि दामाद जी के पैर छूते हैं, बेटी के भी पैर छूते हैं। और मेरी मम्मी को देखिए, अब मम्मी को पता चल रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो वहाँ से हट जाएंगी। तो फैमिली, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग को आज का हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। क्या करें, कोई कंटेंट ही नहीं रहता हम लोग को दिखाने के लिए। और नीत को देखिए, ये जब तक यहाँ पर चेकिंग कर रहा है। तो बाय बाय फ्रेंड, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं।